नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्र मधुमेक्सी बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे। आज हम डायबिटीज के मरीजों में किया जाने वाला टेस्ट HbA1c इसके बारे में बताएंगे। इस टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों करना चाहिए, ये टेस्ट क्या होता है और इसे कब करना चाहिए, और साथ साथ में क्या इस टेस्ट के अलावा भी और भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं, या इस टेस्ट में भी कुछ कमियां हैं। तो इन सब बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको HbA1c क्या होता है इसे समझना पड़ेगा। HbA1c को समझने के लिए आपको भी पता होगा कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी RBC होते हैं और उस RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। लेकिन जिस तरह से नेचर का जो नेचुरल प्रोसेस है, लोहे को आपने देखा होगा कि वो अगर उसको ऐसा ओपन रखते हैं तो उसमें जंग लगता है, ठीक उसी तरह से ग्लूकोज भी हीमोग्लोबिन से मिलकर के रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकेशन बोलते हैं। और ये ग्लाइकेशन की प्रक्रिया भी कंटिन्यू बॉडी में चलते रहती है। लेकिन ग्लूकोज की मात्रा जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। ये ग्लाइकेशन का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करेगा ग्लूकोज। आपको इस बात की जानकारी भी होगी कि नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन की जो लाइफ स्पान है या उसकी जो लाइफ है यानी 90 डेज से 120 डेज, यानी हीमोग्लोबिन या RBC वो 90 से 120 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाद में नए सेल्स बनते हैं। माने ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया बॉडी में कंटिन्यू चलते रहती है और 90 डेज या 120 डेज के बाद जो भी बना हुआ RBC रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और बाद में नए सेल्स बनते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ग्लाइकेशन की प्रक्रिया होगी, यानी उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन डैमेज होगा, उतना ज़्यादा उसका ग्लूकोज का रिएक्शन उस हीमोग्लोबिन के ऊपर दिखेगा। और उसी अनुपात में एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट भी आपके बॉडी में ज़्यादा बनेगा। मतलब जितना ज़्यादा ग्लाइकेशन होगा, जितना ज़्यादा ग्लूकोज का परसेंटेज रहेगा उतना ही ज़्यादा एडवांस ग्लाइकेटेड इन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इससे नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हैं बॉडी में टॉक्सिन्स तैयार होंगे और RBC की भी लाइफ कम होते जाएगी। ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा तो जो RBC 120 डेज तक अच्छे से चल रहा होता है उसका डिस्ट्रक्शन भी बहुत स्पीड में होगा। तो चूंकि हीमोग्लोबिन की जो लाइफ है वो 90 to 120 डेज है, तो ठीक उसी के हिसाब से जब हम HbA1c टेस्ट करते हैं तो ये 3 महीने का एवरेज देता है। मतलब 3 महीने तक उसका हीमोग्लोबिन के ऊपर उस ग्लूकोज का क्या इम्पैक्ट हुआ वो एक एवरेज देखने को मिलता है और उसी के आधार पर ये समझ में आता है कि आपके ब्लड में एवरेज ग्लूकोज का लेवल कितना रहा। 3 महीने के बीच में आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो एवरेज लेवल था वो कितना था। जिसे आप दिए हुए इस चार्ट से भी समझ जाएंगे कि अगर HbA1c का लेवल 6.5 है तो ब्लड में शुगर का लेवल कितना रहेगा, अगर वो 7 है तो कितना रहेगा, अगर वो 9 है तो कितना रहेगा। इस चार्ट से आप रिलेट करके आप पूरी पिक्चर को समझ सकते हैं। वैसे तो आप ब्लड में आप जो रेगुलर सुबह शाम कभी भी टेस्ट करके जो ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं उससे भी आपको शुगर की मात्रा की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन ये ब्लड में शुगर का जो लेवल है कभी खाने के हिसाब से कभी एक्सरसाइज के हिसाब से हमने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम किया या ज़्यादा किया उसके अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा भी देखने को मिलता है। तो इससे एक्यूरेसी नहीं आ पाती है कि एवरेज ब्लड में शुगर कितना चल रहा होता है। इसीलिए ये HbA1c गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है जिससे आपके ब्लड में 3 महीने का एवरेज की एक्यूरेसी आती है। तो दूसरी बात आती है कि HbA1c क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए। तो HbA1c जहाँ पे भी अगर हमें डाउट लगता है कि डायबिटीज की कंडीशन में हम आ चुके हैं तो उस कंडीशन में डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए HbA1c एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है और इस टेस्ट के आधार पर ही डायबिटीज की कंडीशन कितनी है यानी सीवियरिटी कितनी है या ज़्यादा है या कम है, इन सब बातों की क्लैरिटी हो जाती है। इसके अलावा आप जब डायबिटिक पेशेंट हो चुके हो तो बीच बीच में समय समय पर इसका टेस्ट करके आपका लेवल यानी आपके ट्रीटमेंट में सुधार कितना हो रहा है, आपके बॉडी में ब्लड शुगर कंट्रोल किस तरह से हो रहा है, उस कंट्रोल की मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कि ये डायग्नोस्टिक के साथ साथ में मॉनिटरिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है।
तो अभी हमने आपको बताया भी कि आप कभी भी जब ब्लड टेस्ट डायरेक्टली कर लेते हैं, कभी सुबह कभी शाम किसी भी पीरियड में, तो उसकी रीडिंग एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं देखने को मिलती है, उसमें काफ़ी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है और उस आधार पर इस बात की क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल कितना फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो इस तरह से HbA1c मॉनिटरिंग के लिए भी यूज में आता है कि आपके ब्लड में यानी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है, इस बात की जानकारी के लिए भी हम HbA1c का टेस्ट बीच बीच में किया करते हैं। इसके अलावा कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि कुछ लोग किसी कारणवश किसी वजह से कभी ब्लड टेस्ट करवा लिए और अचानक से उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो वहां पर भी उनके दिल में एक डर बन जाता है कि क्या मुझे डायबिटीज हो गई। तो उस कंडीशन में भी यह एक डायग्नोस्टिक टूल है जो 3 महीने का एवरेज देखने के बाद समझ में आ जाता है कि आपका HbA1c अगर बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज है, अदरवाइज किसी अन्य कारण से भी आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है जो बाद में मेंटेन किया जा सकता है, यानी आपको डायबिटीज नहीं है। तो अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस HbA1c के लेवल से कैसे मालूम पड़ता है कि हम डायबिटिक कंडीशन में है या नॉन डायबिटिक कंडीशन में है या किस कंडीशन में है। तो अगर आपका HbA1c का लेवल 5.7 से नीचे आ रहा है तो वहाँ पर आप नॉन डायबिटिक कंडीशन में है। अगर ये रीडिंग 5.7 से 6.4 के बीच में आ रही है तो इस कंडीशन में आपको डायबिटीज के सिम्टम्स तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इस कंडीशन को प्री डायबिटिक कंडीशन बोला जाता है, क्योंकि ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि इन फ्यूचर आपको डायबिटीज डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर ये रीडिंग 5.7 से 6.4 के बीच में आ रही है तो उस समय हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर इस समय आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका HbA1c प्री डायबिटिक कंडीशन में आ चुका है और उस समय आप अलर्ट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर पाएंगे, आप अपने को सेव कर पाएंगे, आप अपने आप को डायबिटिक कंडीशन में जाने से भी बचा पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं या आपको जानकारी बराबर से नहीं दी जाती है तो आप जैसे ही 6.5 को क्रॉस करते हैं आप डायबिटिक कंडीशन में आ जाते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा कि ये 6.5 के बाद ही डायबिटीज की बात क्यों की जाती है, 7 को, 8 को, 9 को डायबिटीज क्यों नहीं बताया जाता है। जबकि आज के समय में कुछ कभी कभी कोई लोग इस तरह से बोलते हुए भी मिल जाते हैं कि HbA1c अगर 8 तक है तो वो भी नॉर्मल है। तो इस बात को भी हम लगे हाथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज हुई है उस वर्ल्ड वाइड स्टडी में ये देखा गया है कि जिस किसी के ब्लड में शुगर का लेवल यानी HbA1c का लेवल 6.5 से जैसे ही ज़्यादा की कंडीशन में रहने लगता है उसको डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी भी संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। यानी अब उसके आँख में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है, रेटाइनोपैथी डेवलप होने लगता है, या नेफ्रोपैथी यानी किडनी में किडनी की जो बारीक आर्टरीज है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगता है, और साथ साथ में न्यूरोपैथी डेवलप होने लगती है। मतलब कोई विशेष सिम्टम्स उस समय न होते हुए भी डायबिटीज की डायग्नोसिस नहीं हुई है, लेकिन अगर ब्लड में शुगर का लेवल जैसे ही बढ़ा हुआ रहने लगता है, HbA1c का लेवल 6.5 से ऊपर होने लगता है, उस कंडीशन में आपको उस समय पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन आंख में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है और आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, या कभी कभी किसी को डायरेक्टली किडनी में प्रॉब्लम होता है वो किडनी वाले नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, या कभी कभी किसी को न्यूरोपैथी डेवलप होने लगती है। तो इसी को आधार मानकर जो स्टडी हुई है ये देखा गया है कि 6.5 से जैसे HbA1c ज़्यादा रहने लगता है उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगते हैं, और इसीलिए यह बताया भी जाता है कि आपको HbA1c कभी भी नीचे के लेवल तक रखना चाहिए। जितने नीचे लेवल तक आप HbA1c को मेंटेन कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अलग अलग होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने लाइफ में अपने आप को बचा पाएंगे। तो इसलिए HbA1c का लेवल भी हमें नीचे रखने की सलाह दी जाती है और रियल में वो रखना ही चाहिए। तो इस बात से ये भी आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि कुछ लोग कभी कभी आपको बोलते हुए मिल जाते हैं कि नहीं HbA1c अगर 8 तक भी है तो वो नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं है, आप जितने ज़्यादा हायर लेवल की तरफ रहेंगे उतना आपके लिए रिस्क बढ़ते रहेगा। वो अलग बात है कि आपको भले समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सेलुलर लेवल पर बॉडी के अंदर डैमेज होते रहता है।
आपके बॉडी में एजीई का प्रोडक्शन चालू रहता है। एजीई जिसको आप नॉर्मली एज से रिलेट कर सकते हैं, एडवांस ग्लाइकेटेड इंड प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा एडवांस ग्लाइकेटेड इंड प्रोडक्ट आपके बॉडी में बनते रहेगा, आपकी एज उतनी ही कम होती जाएगी। तो यह एक अलग बात है कि आपको डायरेक्ट में कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सेलुलर लेवल पे इतना बुरी तरह से डैमेज होते रहता है कि आपकी वाट लगते रहती है। लेकिन आपकी तो ऐसी कंडीशन है कि आप ना जानना चाहते हैं ना आप सीखना चाहते हैं, आप केवल ये समझते हैं नहीं नहीं कुछ सब कुछ तो ठीक है, हम तो मजे में हैं। अब अगली बात आती है कि क्या HbA1c से भी कुछ और अच्छे टेस्ट हैं या इस टेस्ट में भी और कुछ कमियां भी हैं? तो दोस्तों है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है जहाँ पर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बॉडी में कम रहता है, एनीमिक कंडीशन में पेशेंट रहता है, या और भी कुछ डिफेक्ट रहते हैं जिसे डिटेल्स में आपको हम अलग से कभी बताएंगे। तो वहाँ पर भी ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होते हुए भी कभी कभी HbA1c बराबर से एक्यूरेट नहीं बताता है, या किसी किसी के ब्लड में शुगर का लेवल कम होते हुए भी HbA1c की रीडिंग बराबर नहीं आती है। बट ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि ये इसका सबसे निगेटिव पॉइंट एक ही है HbA1c का, कि अगर आपके बॉडी में कभी हाइपोग्लाइसीमिया रह रही है, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल एकदम नीचे चला जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में आप चले जाते हो, उसकी रीडिंग इस HbA1c से नहीं मालूम होती है। मतलब ये हाइपोग्लाइसीमिया को नहीं समझ पाता है, वो नहीं बताता है। इसलिए अगर आप मेडिकेशन पर हैं जहां पर कि डायरेक्ट ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग्स आप यूज कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में ये HbA1c की जो एक्यूरेसी है वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। कब आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, कब आपका फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, क्योंकि यह एक एवरेज को बताता है। और तब ऐसे मरीजों के लिए ज़रूरत पड़ती है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम की। ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? यह एक चिप्स के रूप में लगा दिया जाता है और जो कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट पे आपकी रीडिंग को स्टोर करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है, जिसे आप एक सीजीएम के द्वारा बीच बीच में पूरी कंप्लीट रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और ये हर पर्टिकुलर टाइम पर जो बॉडी में आपके चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी रीडिंग लेते रहता है। और इस सीजीएम मशीन के द्वारा ब्लड में शुगर की मॉनिटरिंग काफ़ी आसान हो जाती है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको HbA1c टेस्ट की पूरी क्लियरिटी हो चुकी होगी, और आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस बात पे हमेशा ध्यान दिया करेंगे कि आपका HbA1c लोअर साइड में रहना चाहिए। उसके लिए चाहे जैसे भी आप करें, जो कुछ भी अपना इफोर्ट करें, बट उसे आप नीचे की तरफ, लोअर लेवल की तरफ मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लाइफ में, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आप लंबी लाइफ जिए, और जहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप सीखने की भी कोशिश करिए। और साथ साथ में दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह की जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। और साथ साथ में इसको शेयर भी करते रहिए, ताकि हम जहाँ तक नहीं पहुँच सके ऐसे लोगों को भी जागरूक किया जा सके, उनका भी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से बढ़ाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।